आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है, किसके स्वागत सत्कारों को सामान सजाया जाता है। माँ किसके स्वागत के खातिर सामान सजाया जाता है, किसके हाथों से हम सबका आज जीवन पालन पोषण है। इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उस इंद्रदेव का पूजन है। जवाब दिया माँ, आज कौन सा त्योहार है? क्योंकि जब कोई उत्सव होता है तभी अच्छे अच्छे घर में पकवान बनते हैं, लेकिन हमें तो पता नहीं आज कौन सा त्योहार है। और जवाब दिया है माँ, मुझे कृपया आप बताने की कोशिश कीजिए। और लेकिन यशोदा ने कहा, बेटा तुम बाबा से पूछ लो। नंद बाबा से कहा, बाबा ये आज सबके घर में जितने भी गोकुलवासी हैं सब सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं, और क्या है आज? तो नंद बाबा कहने लगे, बेटा आज इंद्रदेव का पूजन है और इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हम लोग इंद्र देवता की पूजा करते हैं। अच्छा, भगवान कन्हैया ने सुना तो कहा, कृष्ण चंद्र कहने लगे, और है ये माया जाल, चली जा रही है यहाँ वही पुरानी चाल। भगवान ने तो यह विचार किया और कहा कि बतलाओ तो तन हमें, और बा इंद्र बेचारा क्या देगा, जो खुद औरों के सहारे है वह तुम्हें सहारा क्या देगा। जवाब दिया है, बतला तो धन धान्य बोले भगवान श्री कृष्ण, बतलाओ तो धन धान हमें वह इंद्र बेचारा क्या देगा, जो खुद औरों के सहारे है वह तुम्हें सहारा भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, क्यों पागल हो गए हो सब? अरे जो खुद दूसरे से भीख मांगने वाला है और मांग रहा है, और वो भला तुम्हें भिक्षा दे सकता है, कुछ दे सकता है? क्यों ऐसा तू क्यों कह रहा? तो जवाब दिया है कि दुनिया में अगर महात्मा आ जाए, अगर कोई संत आ जाए, अगर कह दे कि तुम्हारा हमें 10,000 रुपए दो, तुम्हारा घर मकान सब कुछ बन जाएगा,
तो माताएं बहनें तुरंत ही रुपया निकलिए, लो बाबा पकड़ लो, पर हमारा घर जरूर बन जाए बढ़िया, तुरंत ही विश्वास। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा हुआ, अगर कोई संत आए तो हम उस पर उसको कैसे समझे ये असली संत है या नकली संत है। अब सुने, अगर आपके दरवाजे पर कोई आ जाए, संत आ जाए या महात्मा आ जाए, कोई भी आ जाए, आप ऐसे विचार लगा लीजिएगा जैसे आप उससे ये सवाल कर रही हो कि मेरे घर में पैसा नहीं रुकता और मेरा घर नहीं बन रहा है, मेरी नौकरी नहीं लगती, जॉब नहीं लगती है, और बताओ हम क्या करें। तो अगर वो कहे कि हमें 10,000 रुपए दे दो और जाओ चौराहे पर 3-4 नारियल लटकाइयो और तुम्हारा घर बन जाए, जॉब पोप सब लग जाइए। अब तुम लोग चल देते हो, कर लेते हो, लेकिन ये ऐसे संत जानते हो, ये संत नहीं, ये नंबर वाले एक ढोंगी होते हैं। अब बेईमान का हो या ढोंगी का हो, ठीक, लेकिन अगर वो संत, अगर आप कोई समस्या अपनी बता रहे हो उस संत से, तो अगर वो संत कह रहा है ये करो तब तुम्हारा काम हो जाएगा, क्या करो, भगवान से विनती करो, भगवान जैसे कर्म किए वैसे कर्म करो और भगवान की पूजा करो, भगवान के सत्संग करो, भगवान की भक्ति करो, तो समझ जाइएगा। अगर भगवान के बारे में अगर आपको भगवान से जोड़ रहा है वो संत, तो समझ जाइए ये सच्चा संत है, भगवान का भक्त है, ये सच्चे संत होते हैं। क्योंकि बताया कि बेढंगी दुनिया हो, बेढंगी दुनिया, अरे भूला भुलैया में भुलानी रे, बेढंगी दुनिया, भूला भुलैया में भुलानी रे।
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हमें लगता है कि इन लोगों को कुछ ज्ञात नहीं है, इन्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि भगवान की पूजा करना चाहिए या श्यार की, ये भी नहीं पता है। और क्योंकि भगवान कहने लगे इंद्र की पूजा कोई नहीं करेगा। सुन लो एक बात गोकुलवासियों, सच्चा मालिक गो